भजन 104 के कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे। मेरे साथ उस वचन को पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसका 24 पद पढ़े। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनित है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से क्या किया है? बनाया है। ध्यान से सुनेंगे। भजन का लिखने वाला कहता है, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनित है। उसके कामों की क्या नहीं कर सकते? हम गिनती नहीं कर सकते। अगर हम नए नियम में जाएं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, वहां बड़े स्पष्ट रीति से इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इतने सारे काम किए हैं जिसे लिखने से जगत की पुस्तकें नहीं समाती और समुद्र की सियाहियां भी क्या हो जाती है? कम पड़ जाती। इतने अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए हैं, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। परंतु जितनी भी बातें लिखी गई है वे आपके विश्वास के लिए लिखी गई है करके लिखा है। यहां पर भजन का लिखने वाला भी उसी बात को कहता है, हे यहोवा, तेरे काम कैसे है? अनगिनित है। आगे पढ़ना बहन। इन सब वस्तुओं को तूने कैसे बनाया है? बुद्धि से बनाया। पृथ्वी तेरी संपत्ति से कैसा है? परिपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तूने सारी वस्तुओं को कैसे बनाया? बुद्धि से बनाया। और पृथ्वी तेरी संपत्ति से कैसी है? परिपूर्ण है। यानी कि परमेश्वर की संपत्ति से पृथ्वी कैसा है? परिपूर्ण है। उसने अपनी बुद्धि से, बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, पृथ्वी की नींव को क्या किया? उसने डाला है। आपको पता है इस पृथ्वी के बारे में, हम जानते हैं अच्छे से, ये किस पर लटका हुआ है? पृथ्वी किस पर लटका हुआ है? बोले ना। अरे जो पढ़े वो तो कम से कम बोलो। हाँ, शून्य पर लटका हुआ है। किसी शेषनाग के ऊपर लटका हुआ नहीं है। हरकुलस पकड़ कर नहीं रखा इसको, या कोई और व्यक्ति संभाल कर नहीं रखा। साइंस इस बात को बता रहा है कि पृथ्वी शून्य पर क्या हुआ है? लटका हुआ है। और यही बात बाइबल हजारों साल पहले कहता है कि इस पृथ्वी को तूने अपने नथनों की श्वास से क्या करके रखा है? संभाल कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने और समझने का प्रयास कीजिए। यह शून्य पर लटका हुआ है। कभी आपने बचपन में वो गेम खेला, एक छोटा सा गोल वाला बॉल होता है और मुंह में ऐसा मुंह में रख के उसको क्या करते? फूकने से वो बॉल ऊपर की तरफ उड़ता और जैसे ही हवा बंद होती फिर नीचे की तरफ आ जाता। और आपको मालूम है कि पृथ्वी को परमेश्वर कुछ ऐसा ही संभाल कर रखा है। पृथ्वी की नींव को तूने किसे डाला? बुद्धि से डाला है। और पृथ्वी तेरी संपत्ति से कैसा है? भरपूर है या परिपूर्ण है। कहीं भी जाओ, कुछ भी देखो, बिना उसके वो चीज इस पृथ्वी पर आया नहीं है। मैं सुन सकता हूं, बिना उसके कोई भी चीज इस पृथ्वी पर नहीं है। कोई चीज है, बता सकते हैं आप? कोई एक चीज? बिना उसके मर्जी के कोई भी चीज, बिना उसकी मर्जी के एक भी चीज इस धरती पर नहीं है। अगर आपको लगता है तो खोज कर लेकर आओ, फिर मैं समाधान दूंगा उसका। बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी के लिए, उसी के द्वारा हुआ है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको समझने की जरूरत है।
सारी पृथ्वी उसकी संपत्ति से कैसा है? परिपूर्ण है। आज लोग गड्ढे खोद खोद कर जंगल झाड़ियों को क्या करके खत्म करके खदान निकाल रहे हैं, खनिज पदार्थों को निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी उसकी संपत्ति से, सुन सकता हूं, थोड़ा सुन सकता हूं, खाकर तो आए ना? नहीं आए खा के? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ध्यान दीजिए, कई लोग खोज करने वाले, अभी बहुत सारे डिटेक्टिव मशीन आ गए हैं, वैसा करके जा जाके खोजते रहते कहां पर क्या क्या छिपा हुआ है। जैसे वो आवाज करता है तो वहां खोदना चालू करते हैं, और जैसे वहां खोदते कुछ ना कुछ क्या करता है, निकल कर बाहर आता है। ये सारी पृथ्वी उसकी संपत्ति से क्या है? परिपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, कोई भी चीज बिना उसके बना हुआ नहीं है। कोई मनुष्य घमंड नहीं कर सकता कि मैंने इसको बनाया है। अगर वो कहता है कि मैंने इसको बनाया है, तो परमेश्वर कहेगा ऊपर से बैठकर, मैंने तुझे बनाया है, और तेरे अंदर जो बुद्धि काम कर रहा है वो मेरा ही दिया हुआ है। अगर इसको लॉक कर दूं, तेरा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा धरती के ऊपर। हेलो, यदि वो उसको लॉक कर रहे, थोड़ा सा दबा दे। इसीलिए भजन का लिखने वाला कहता है, तू अपना मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू अपना मुट्ठी खोलता है, वे आहार से तृप्त होते हैं। कुछ वचन को पढ़ो, आगे से पढ़ना, तो ऊपर से पढ़ो। सुनिए, तू उन्हें देता है, वे चुन लेते। कौन सा फैशन चाहिए, कौन सा चीज चाहिए, तू देता है, तब जाके वो क्या करते हैं। मैं कुछ कह रहा हूं, अगर इसको बंद करो। तू देता है, तब जाके वो क्या कर लेते हैं। वो नहीं देगा तो क्या चुन पाओगे? हेलो, सिंपल सी बात बताऊं तो, आप साधारण सी एक सिंपल सी बात बताऊं, एक समझने के लिए बता रहा हूं, बुरा नहीं मानना। एक लड़का जब लड़की देखने जाता, 10 जगह जाके चुनता है। एक स्त्री, हेलो, मार्केट जाती है, 15 से 20 साड़ी नीचे आने के बाद एक साड़ी का चुनाव करती है। तो सोचे कितना महान होंगे वो पुरुष जिसको उसने चुना हो, जो इतनी सारी साड़ियां पसंद नहीं आया, लेकिन एक आता है, और इतने सारे चॉइस करने के बाद एक चीज उनको पसंद आती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये सारा किसका दिया हुआ है? बहन, किसका दिया हुआ है? अरे ये तो चेपन रहा। हेलो, कुछ तो बोलिए। गाना तो गाना नहीं पड़ेगा, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। हा? किसका दिया हुआ सारी चीजें? कौन दिया? तब जाकर हम क्या कर रहे हैं? तो उन्हें देता और वो चुन लेते हैं। आगे पढ़ना बहन। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, तो अपनी मुट्ठी खोलता, और उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। कौन से पदार्थों से? उत्तम पदार्थों से क्या हो जाते हैं? तृप्त होते हैं। तू मुट्ठी खोलता है और उत्तम पदार्थों से देता है, और तब वो क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। आगे पढ़ना बहन। मुख फेर लेता है, थोड़ा सा बस मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। उनकी सांस ले लेता है, तूने सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते और उनके प्राण क्या हो जाते हैं? हैं। छुट। यहां किसके बारे में कह रहा है? जानवरों के बारे में कह रहा है। और सेम परिस्थिति आपके और मेरे साथ है। यदि वो मुख फेर ले तो हम क्या हो जाए? घबरा जाए। अरे उसने मुख फेरा तो उसका पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर घबरा गया, बोले कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
वो मुख फेर लेता है और हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। मतलब जो कुछ इस पृथ्वी पर आपको देखने को, सुनने को, अनुभव करने को मिलता है, केवल उसका बनाया हुआ है। वही चलो तो जोर से, सब कुछ उसके द्वारा आया हुआ चीजें हैं। तो सोचिए, आपके लिए काम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए वो मदद करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कहता है उसके काम कैसे हैं, अनगिनत है। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, तूने बुद्धि से इन सब वस्तुओं को क्या किया है, बनाया है, और तेरी संपत्ति से पृथ्वी परिपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम। जहां मैं जाऊंगा जो दिखेगा मेरे पिता का है और उस पर मेरा हक है। हेलो, मैं जहां जाऊंगा जो देखूंगा वो सब किसका है, मेरे पिता का, और उस पर किसका हक है, मेरा हक है, क्योंकि पुत्र होने के नाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय का, मत निकालो उसका 20 पद शायद मेरे ख्याल से निकाल लो, अगर पढ़ निकालना है तो। पहला कुरिन्थियों की पत्री, हाँ, और जल्दी भगाओ डॉक्टर साहब, बस ऊपर, क्या बोलूं? हाँ, क्या बोलूं? 3:20 22 है ना। क्या पौलुस, क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जगत, क्या जीवन, क्या जीवन, क्या मरण, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ किसका है। हेलो, 21 वचन से पढ़ो। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, कि सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या पौलुस, क्या क्या पौलुस, पौलुस, क्या कैफा, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जगत, क्या जीवन, क्या जीवन, क्या मरण, क्या मरण, क्या वर्तमान, यानी क्या वर्तमान, क्या क्या भविष्य, भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ तुम्हारा है। पौलुस मेरा है, अपोलोस भी मेरा है, कैफा भी मेरा है, जीवन मेरा है, अनंत जीवन, क्या मरण मेरा है, क्योंकि इसके बाद ही मैं उसके पास पहुंचूंगा। हेलो, अगर ये नहीं आएगा तो उसको आना पड़ेगा। अगर जल्दी जाना है तो इसको छूते हुए जाना पड़ेगा मेरे को, और इसके ऊपर भी क्या है, अधिकार है या नहीं है, हाँ ना। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। मैं सोलापुर से जब लौट के आ रहा था, रात के समय था, 11:30 बजे करीब, मुझे एक फोन कॉल आया, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए कि हमारे एक जो लड़का तुझे छोड़ने आया था स्टेशन, उनका एक भाई है, उसने फांसी लगा लिया है। मैंने बोला कौन? महेश का भाई। बोला हाँ महेश का भाई। तो बोला ठीक है, क्या करना है? बोला डॉक्टर ने बोला जवाब दे दिया कुछ नहीं हो सकता, पूरे नर्वस सिस्टम क्या हो गया, बेवंज हो गया पीछे का, और काम नहीं कर रहा बिल्कुल, वो कोमा, अगर मान लो बच भी जाए तो कहां चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, क्योंकि उसको कोई गुंजाइश नहीं है बचने का। अब बिलीव करो या ना करो, मैंने स्टेशन में रहते हुए, मैं ट्रेन में बैठे बैठे प्रार्थना किया, और मैंने बोला उसके कान पे लगाओ। अब थोड़ी देर के बाद जिसे डॉक्टर ने बोला कि ये मर जाएगा, वो होश में आ गया और बेड में चला गया। हेलो, मुकेश का परिवार यहां पर अभी भी है। जब मैं मुकेश के लिए चेन्नई में था, मीटिंग में था, प्रार्थना किया तो हॉस्पिटल से वो क्या हो गया, सारा चीज उसके जीवन में बदल गया।
इसको देख के चिल्ला रहा था, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। डॉक्टरों ने कहा, बोला कई लोग बोले आसपास, लोग कैसा हुआ, क्या हुआ? बोले कि मेरे मामा प्रार्थना किया मेरे लिए, मैं ठीक हो गया। एक हमारे मुस्लिम भाई जो कई दिनों से क्या पड़ा हुआ था, कोमे में पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दिया, सब परिवारों को क्या कर लो, बुला लो, पूरे कुटुंबी के लोग आ चुके थे। मेरे को बोला प्रार्थना करो, मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला सुबह उठते ही वो उठ जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला उसको। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 5 बजे उठकर वो वॉशरूम जाकर बैठकर अपने बेड में आया, बैठा और देख रहा है पूरे परिवार के लोग हैरान, बोले कैसे, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका मृत्यु को देखने आए थे उसके अंदर जीवन को लोगों ने पाया है। इसके ऊपर भी अधिकार है। वर्तमान मेरा है, मैं जैसा चाहूं वैसा जीऊं। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। इसके ऊपर भी अधिकार है। भविष्य मेरा है, मैं चाहूं तो उसको क्या कर लो, बदल लो। हेलो, क्योंकि मसीह लोग टाइम ट्रेवल करते हैं। मसीह लोग क्या करते हैं, ट्रेन ट्रेवल करते हैं, है ना। अगर 20 में है, 24 में अगर वो है, तो प्रार्थना के माध्यम से वो 26 में, 27 में क्या होने जा रहा है उसे भी वो देख सकते हैं। भविष्य भी हमारा। कुछ बचा है, सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि वो कहता है कि पृथ्वी उसकी संपत्ति से परिपूर्ण है। अब बोलोगे पौलुस को तूने बताया नहीं, केफा को बताया नहीं, है ना, और अपोलोस को बताया नहीं, ये कैसे मेरा होगा, ये तो इंसान है। अरे प्रार्थना कर को देखो, कठोर से कठोर व्यक्ति भी मुड़ जाता है आपके तरफ। सुन सकता हूं, कठोर से कठोर व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो भी अंदर आएगा। क्यों हमारे हरदी भाई सही बोल रहा हूं? जो नहीं आना चाहेगा वो भी क्या हो जाएगा। सब कुछ किसका है, बोलिए ना, मेरा है। पड़ोसी का हाथ मिलाकर बोलना, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस प्रभु के साथ बने रहिए और पृथ्वी की तमाम चीजों का लुत्फ उठाइए, क्योंकि जो उसके साथ रहते हैं उन्हें किसी चीज की घटी होने नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे।